हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लाप्लास इक्वेशन। ये टॉपिक रिलेटेड है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। ठीक है। और हमको क्या करना है? लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है? लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक। दो मेथड होते हैं इसके। एक होता है कौन सा मेथड? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड। एक होता है कौन सा? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक। तो हम लोग इस लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे किससे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड से। अब बात आती है सबसे पहले कि यार सॉल्व तो करेंगे लाप्लास इक्वेशन को, पहले ये तो पता चले कि लाप्लास इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? लाप्लास इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। कौन? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है हमारा। तो अगर हम लोग बात करें किसकी? गॉस लॉ की, और निकालेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या होता है देखो। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है हमारा? ये होता है डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये सबको पता है। ठीक है। इतना हमको पता है कि अगर ये वीडियो देखने आप आए हैं तो ये आपको पता होगा। अब एक और चीज हम लोग जानते हैं, इफ फाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ई, ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, ये होती है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, माने कि माइनस डेल क्या हो जाएगा? फाई बन जाएगा। अब ये ई की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट कर दी तो क्या होगा? ये बन जाएगा डेल डॉट ई की जगह आ गया माइनस डेल फाई। अब आगे क्या लिखा है? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो माइनस डेल डॉट डेल है ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा डेल डॉट डेल, और ये बैठा फाई और माइनस को कर दिया यहाँ, ये कौन है? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट डेल क्या बन जाएगा? ये बनेगा डेल स्क्वायर। फाई इस माइनस साइन को भेज दिए वहां, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या बन गया हमारा? ये क्या बन गया? इक्वेशन। और इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहते हैं? ये इक्वेशन है हमारा पॉइजन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? पॉइजन्स इक्वेशन। अब बात आई कि यार कहा तो जा रहा था कि लाप्लास इक्वेशन क्या है, इसके बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? लाप्लास इक्वेशन क्या है, इसके बारे में बात करनी है। तो लाप्लास इक्वेशन कैसे निकलेगा? इफ रीजन इज चार्ज फ्री। क्या? इफ रीजन इज चार्ज फ्री, अगर रीजन जो है वो क्या हो जाए? चार्ज फ्री हो जाए, तब क्या करना है? ऐसी स्थिति में जो हमारा रो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहीं लिख देते हैं ब्रैकेट में क्या है? रो इक्वल्स टू जीरो। तो जो हमारा डेल स्क्वायर फाई बनेगा वो क्या बनेगा? जीरो। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या? लाप्लास इक्वेशन। यही क्या है हमारी? लाप्लास इक्वेशन है। ठीक। ये क्या हो गई हमारी? लाप्लास इक्वेशन। ठीक। अब हमको क्या करना है? हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है? कि लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, क्लियर कट बात है एकदम। तो हम लोग अब डालेंगे अपनी मेन हेडिंग, जो कि हमारी क्या है हेडिंग? हमारी हेडिंग है कि भाई सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता? एक्स वाई जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करने जा रहे हैं हम लोग? लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक।
अब क्या होगा, अब अगर इसको जब सॉल्व करोगे तो हमको पता है कि शुरुआत कैसे करेंगे। सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लाप्लास इक्वेशन इज शोन एज गिवन एज, क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। अब डेल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे बात आ गई कि डेल स्क्वायर क्या है, वेयर डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर, क्या है ये, लाप्लासियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर है। फाई कौन है तो पता है, फाई कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये, ठीक। अब क्या करना है, अब हम लोगों को करना ये है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, और वहां पे जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होगा इसको देखना है। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा हमारे पास, दिख रहा है ना, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा पूरा प्रोसेस है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, वो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर बन जाएगा, क्या, पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करना है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स टू, फिर साथ में क्या आएगा, प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू। ये हमारा कौन है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, हम लोग देख रहे थे कि हमारी जो लाप्लास की इक्वेशन थी वो क्या थी, ये इक्वेशन थी डेल स्क्वायर फाई, माने अब फाई को यहाँ पे पुट कराना है, फाइव क्या करा देंगे, पुट करा देंगे यहाँ पे। तो देयर फोर इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन वन, ये बन गई इक्वेशन वन। देयर फोर इक्वेशन वन इम्प्लाई कर रही, क्या इम्प्लाई कर रही, हर जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाई फाई और फाई, तो रख दो, क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स टू प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई टू प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड टू। फाई का चला गया, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू। अब ये जो फाई है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों का क्या है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल होगा तो हम लोग मान लेते हैं कि x का कोई एक अलग टर्म है, y का अलग टर्म है और z का अलग टर्म है, माने फाई तीन डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटीज के क्या है, प्रोडक्ट है, जो एक x की वेरिएबल है, दूसरी y की वेरिएबल है और तीसरी z की वेरिएबल है, ठीक है। अगर z की वेरिएबल है तो क्या करना है, देखो ध्यान से, अब ऐसी सिचुएशन में करना ये है हम लोगों को कि नाउ लेट कर लिया फाई किसका वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड का, तो एक टर्म बन गया साई एक्स, दूसरा टर्म को मान लिया हमने ईटा वाई और तीसरे टर्म को मान लिया हमने जाई जेड, ठीक। और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन थ्री की वजह से इक्वेशन टू क्या करेगी, इंप्लाई करेगी, ये हर जगह फाई की क्या करना है हमको, ये वैल्यू पुट करना है, कर दो, क्या हो जाएगा, देखो पुट करने के बाद, पुट करने के बाद हमको मिलेगा डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स टू, यहाँ पे साई एक्स ईटा वाई जाई जेड, फिर अगला टर्म कौन है, डेल स्क्वायर डेल वाई टू साई
एक्स ईटा वाई जाई जेड। फिर तीसरा टर्म कौन है, डेल टू बाई डेल जेड टू साई एक्स ईटा वाई और साथ में जाई जेड। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी बाधा इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाधा तो दिख गई कि बार बार इतना बड़ा बड़ा टर्म कैसे लिखेंगे, वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगली लाइन क्या अप्लाई कराई हमने, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ देखो वेरिएबल कौन है एक्स, तो केवल एक्स वाले को अंदर लिखेंगे, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वाई वाला वेरिएबल होगा, एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ केवल z वाला वेरिएबल होगा, x और y कांस्टेंट होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो हमने इसको कैसे लिखा, हमने इसको लिखा ईटा जाई डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस, इसको कैसे लिखा, ईटा और ईटा नहीं, ईटा ही तो आएगा अब की बार वेरिएबल, साई और जाई, अंदर कौन बचा, डेल टू ईटा बाई डेल वाई टू और प्लस तीसरा टर्म ये वाला, इसमें साई और ईटा दोनों बाहर आ गए, डेल टू बाई डेल जेड टू कौन बचा यहाँ पे, जाई बचा। ठीक, और हम लोग एक चीज और नोट कर रहे थे कि जो हमारी इक्वेशन वन थी, क्या थी, इक्वेशन वन, उसका आरएचएस क्या है, जीरो है। तो यहीं हम लोग जीरो को भी सेट कर लेते हैं, नहीं बाद में करना पड़ेगा। ये किसके बराबर चल रहा है, जीरो के बराबर। तो ये जो टर्म है इसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी नहीं। तो ये इक्वल टू किसके है, जीरो के, ये जीरो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इक्वल टू किसके है, जीरो के है, तो अगर इसको नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, एम्प्लीफिकेशन लगा दो सिंपल सा। ठीक, अब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, किससे, प्रोडक्ट ऑफ साई ईटा एंड जाई, इनके प्रोडक्ट से क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। ठीक, तो क्या होगा देखो, नाउ डिवाइड बाय साई ईटा एंड जाई से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कर दो डिवाइड। जैसे इसको नीचे रखोगे, ईटा जाई से ईटा जाई कैंसिल आएगा, बचेगा कौन, केवल साई, और ये भी कौन है, साई। तो क्या मिलेगा, वन अपॉन साई डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस साई और जाई दोनों कैंसिल होगा, अब क्या बचेगा कौन, वन अपॉन ईटा डेल टू ईटा बाई डेल वाई टू प्लस, यहाँ कौन बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है हमारा पास वन अपॉन जाई और डेल टू जाई बाई डेल जेड टू इक्वल्स टू क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा भेजा अपना, जबरदस्त दिमाग लगाने की अब रिक्वायरमेंट आ रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म बैठा ना, ये वाला टर्म, इसको भेज रहे हैं कहाँ, आरएचएस में। तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा वन अपॉन ईटा डेल टू, क्या था यहाँ पे, ईटा अपॉन डेल वाई टू प्लस वन अपॉन जाई डेल टू जाई बाई डेल जेड टू, और इक्वल में कौन आने वाला है, इक्वल में आने वाला है माइनस वन अपॉन साई, और यहाँ पे डेल टू साई बाई डेल एक्स टू। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी, थ्री, थ्री नहीं, थ्री तो पहले ही हो चुकी है, फोर, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर। अब यहाँ पे हम लेट करने जा रहे हैं कि जो इक्वेशन का आरएचएस पार्ट दिख रहा है माइनस वन अपॉन साई डेल टू साई बाई डेल एक्स टू, इसको मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट के बराबर है। कभी भी एक इक्वेशन अगर कोई बराबर होती है और बीच में इक्वल है, तो आरएचएस और एलएचएस दोनों को क्या होना पड़ता है, किसी सेम कांस्टेंट के बराबर होना पड़ेगा। तो हेयर वी लेट, हम एक कांस्टेंट लेट कर रहे हैं क्या, माइनस वन अपॉन साई डेल टू साई बाई डेल एक्स टू को बराबर मान लिया किसके, K1
स्क्वायर के, एक कांस्टेंट यहाँ पे हमने कंसीडर किया, इसका नाम क्या है k1। ठीक, और ये यहाँ पे k1 का क्या है, स्क्वायर है। तो क्या मिलेगा इससे, इससे मिलेगा कि ये साई जा रहा मल्टीप्लाई होने, माइनस जा रहा उधर और ये आ रहा है इधर, तो क्या बन जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस k1 स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात बताओ, साई किसका वेरिएबल है, एक्स का, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी किसका है, नीचे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट किसकी, एक्स की। तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव में उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ कन्वर्ट इट इनटू, कन्वर्टिंग इनटू किस में कर रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव में। टोटल डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ वेरिएबल कितना है, केवल एक है। तो ये क्या बन जाएगा डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस k1 स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अब जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, बोलो हाँ। कुछ लोग मन में कह रहे हैं कि नहीं, तो कोई बात नहीं, पढ़ी थी चाहे नहीं पढ़ी थी, अब यहाँ तो पढ़ना ही है थोड़ा बहुत ना। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखता है तो जो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये होगा जाई x इक्वल्स टू a1 ई पावर i k1x प्लस a2 ई पावर माइनस i k1x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ये हमको सॉल्यूशन पता चल गया किसका, साई x का। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इसी तरीके से ईटा वाई और जाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ईटा वाई और जाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सेम पैटर्न पे। ईटा वाई तो देखो सेम पैटर्न पे आने वाला है, ठीक। क्या आएगा, ऊपर चला गया क्या, नहीं ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये k1 स्क्वायर था, तो इस k1 स्क्वायर को हम यहाँ पुट करने वाले हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। और उसके बाद अब की बार y वाले टर्म को लेके आएंगे कहाँ, इस तरफ। तो क्या होगा देखो, k1 स्क्वायर को यहाँ पुट कराओ, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 4, 1 अपॉन ईटा डेल टू ईटा बाय डेल वाई टू प्लस 1 अपॉन जाई डेल टू जाई बाय डेल जेड टू इक्वल्स टू k1 स्क्वायर। क्या करोगे अब, k1 को इधर, इस वाले टर्म को उधर, तो ये बन गया 1 अपॉन जाई डेल टू जाई बाई डेल जेड टू माइनस k1 स्क्वायर, इसको भेज दिया उधर, क्या जाएगा -1 अपॉन ईटा डेल टू ईटा बाई डेल जेड, नहीं डेल वाई टू। इक्वेशन नंबर पता नहीं कौन सी, छठवीं इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 6। ठीक, अब जो पैटर्न हम लोगों ने लगाया था अभी इक्वेशन नंबर 4 पे, एकदम सेम टू सेम शक्ल मैच कर रही, बस यहाँ पे साई था और यहाँ पे साई था, यहाँ पे एक्स था। तो फिर से लेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हेयर वी लेट, हेयर वी लेट, क्या लेट कर रहे हैं भाई, कि 1 ज्यादा ऊपर हो गया, 1 अपॉन ईटा डेल टू ईटा बाई डेल वाई टू, और यहाँ कौन था माइनस किसके बराबर है, एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लिया k2 स्क्वायर। कांस्टेंट कौन है हमारा आपकी बार, k2 स्क्वायर है। ठीक, चलो अब ईटा को भेजा वहां मल्टीपाई में, माइनस का साइन गया इधर आया, और टोटल डेरिवेटिव लिया, कंसीडर टोटल डेरिवेटिव, कंसीडर टोटल डेरिवेटिव। क्या मिलने वाला है हम लोगों को, हमको मिलने वाला है d2 ईटा बाय डी वाई टू, क्या d2 ईटा बाय डी वाई टू इक्वल्स प्लस प्लस
k2 स्क्वायर ईटा इक्वल्स टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होने वाला है? इसका जनरल सॉल्यूशन होने वाला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा? ईटा y इक्वल्स टू, कांस्टेंट कंसीडर करना है क्या, b1 ई पावर i k2 x प्लस b2 ई पावर माइनस i k2 x। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। और सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया किसका? ईटा का। अब किसकी बारी है? बचा कौन? अपना जाई। कौन बच गया? जाई बच गया। अब हम लोग को फोकस करना है अपने जाई पे। तो चलो, इस वैल्यू को ध्यान रखना है कि कौन है, k2 है। और इस इक्वेशन को ध्यान रखना है कि इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ क्या रखने वाला है, k2, और k2 जाएगा इधर, तो k1 भी क्या है, माइनस का है, और k2 स्क्वायर भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या थी, 1 अपॉन जाई डेल टू जाई बाई डेल z2 माइनस k1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन आ जाएगा, k2 स्क्वायर। ठीक, भेजो इधर, और जाई को भेजो मल्टीप्लाई में, और टोटल डेरिवेटिव में चेंज करना है। टोटल डेरिवेटिव में क्या करने जा रहे हो, कंसीडर करने जा रहे हो या कन्वर्ट करने जा रहे हो? तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, d2 जाई बाई dz2, और ये आ गया माइनस k1 स्क्वायर, और ये आ गया माइनस k2 स्क्वायर, और साथ में कौन जा रहा है यहाँ से, जाई, तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो ये आ गया जाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब बात आ गई कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन इसका होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा जाई z इक्वल्स टू, कांस्टेंट अब क्या कंसीडर कर रहे हैं, कौन, c1, पहले वाले में a1, दूसरे में b1, तीसरे में c1, तो c1 ई पावर क्या आने वाला है आपके, और ध्यान से देखो, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, और z अंडर रूट के बाहर रहेगा, ध्यान रखना, प्लस c2 ई पावर माइनस k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, और साथ में z। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। ठीक, ये किसका सॉल्यूशन मिल गया हमको, जाई z। ठीक, अब अपने पास तीनों चीजें हैं, कौन, साई एक्स भी है, ईटा वाई भी है, जाई जेड भी है। कौन सी इक्वेशन है, 8वीं और 7वीं, और अपना जो साई है वो कहाँ बैठा है, 5वीं पे। 5वीं, 7वीं और 8वीं से हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ पे, एक कहाँ गई हमारी इक्वेशन, ये तीसरी। इस तीसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, इन तीनों के वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा, और कोई दिक्कत परेशानी बाधा इसमें नहीं आने वाली है। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी थी, 5वीं, 7वीं और 8वीं से इक्वेशन 3 इंप्लाई करेगी, क्या करेगी, यूजिंग इक्वेशन 5, 7 एंड 8, इक्वेशन 3 इंप्लाई कर रही क्या, कि 5x, y, z इक्वल्स टू, तीनों किस में थे, मल्टीप्लाई में थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई x की वैल्यू क्या थी, a1 ई पावर i k1 x प्लस a2 ई पावर माइनस i k2 x। अगला कौन है, अगला है हमारा कौन, ईटा y। तो ईटा y क्या हो जाएगा, ईटा y अपना है b1 ई पावर i k k1 रहेगा यहाँ पे, k1 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 k1, हाँ, k2x प्लस b2 ई पावर माइनस i k2x, और ये दिख रहा है। ठीक है, और तीसरा टर्म हमारा कौन है, c1 ई पावर अंडर रूट में k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर z,
और प्लस C2e⁻√ माइनस का K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, और ये z, यहाँ ध्यान रखना है z अंडर रूट के बाहर है, और यही क्या है हमारा लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। यही क्या हमारा लाप्लास इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने इसका इस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको सॉल्व कर दिया। ठीक, अब बारी आती है कि इसमें एक और सिस्टम होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को नेक्स्ट वीडियो में छोटा करके दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसी में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेवजह बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको पता है, डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ी बहुत देखो चीज़ें, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हायर पढ़नी है तो कम से कम 12th बहुत अच्छे से आना चाहिए ना, 12th ज़्यादा अच्छे से आए। बाकी अगर सेकेंड ईयर्स में थोड़ा बहुत ईएम थ्योरी पढ़ाई जाती है, अगर थोड़ी बहुत आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।